हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, देश में लोकसभा चुनाव शुरू होने में सिर्फ 200 दिन बचे हैं। इस वक्त करीब 100 करोड़ वोटर हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या कोई और। क्या नरेंद्र मोदी की तीसरा चांस मिलेगा, जिसके बारे में वो ऐलान कर चुके हैं, या 2024 में कुछ और होगा। इस वक्त 2024 की लड़ाई पिक्चर साफ दिख रही है। चुनाव को लेकर सभी मुख्य पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने के मकसद से विपक्षी दलों ने महागठबंधन कर लिया, जबकि एनडीए का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर की घटना को लेकर पिछले कई दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार पीएम मोदी से दोनों सदनों में जवाब की मांग कर रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 12,500 शिक्षकों को पक्का कर दिया। सीएम भगवंत मान ने इस मौके पर कहा कि मैं भी अध्यापक का बेटा हूं, इसलिए मैं उनका दुख समझता हूं। इस दौरान सीएम मान ने पिछली सरकारों पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि भगवंत मान भावुक हो गए। इस दौरान कई अध्यापक भी मौजूद रहे। उन्होंने सीएम से बातचीत की। अपने भाषण के दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारें इन शिक्षकों से भद्दा मजाक कर रही थी। बहुत कम सैलरी पर इन्हें काम करना पड़ता था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के दम पर दोबारा सरकार बनाएंगे। सीएम गहलोत ने शहरी रोजगार योजना, 500 रुपये से सिलेंडर, 25 लाख का बीमा जैसे कंपनी सरकार के बड़े फैसले गिनाए। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी सरकार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने हमारी सरकार बचा ली। 1 अगस्त 2023 से जीएसटी भुगतान प्रणाली से जुड़े विभिन्न बदलाव लागू होंगे। वहीं एलपीजी, पीएनजी और कॉमर्शियल गैस की कीमतों में बदलाव हो सकता है। ये बदलाव आम आदमी के बजट पर सीधा असर डालते हैं, क्योंकि ये विभिन्न वित्तीय कार्यों से जुड़े होते हैं। जी हां, आपको बता दें कि 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को 1 अगस्त से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस देना होगा। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई की, इसलिए इस तारीख के बाद आईटीआर भरने वालों को जुर्माना भरना होगा। 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों को नियत तारीख से पहले आईटीआर दाखिल करने में विफल रहने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगस्त में रक्षाबंधन, मुहर्रम सहित अन्य त्योहारों के कारण बैंक 14 दिन तक बंद रहेंगे। छुट्टियों में शनिवार, रविवार भी शामिल है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ साथ अब आरएसएस भी एक्टिव हो चुका है। सियासी जमावट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि सिंधिया का एक दाव बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल हुए 3 साल का वक्त हो चुका है, जिसके बाद से ही वो लगातार संघ के करीब भी जा रहे हैं। सिंधिया अब तक नागपुर में संघ मुख्यालय और भोपाल कार्यालय पर जा चुके हैं, जबकि शुक्रवार को वह पहली बार अपने गिरानगर ग्वालियर में भी संघ कार्यालय पहुंचे, जिससे सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। रूस और यूक्रेन की जंग एक तरफ नहीं हो रही है। रूस लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला हो रहा है, लेकिन अब यूक्रेन ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। रूस की राजधानी मॉस्को में एक बार फिर यूक्रेनी ड्रोन घुस गया है। रूस ने इस ड्रोन को मार गिराया है, जिससे पहले भी यूक्रेनी ड्रोन रूस की राजधानी तक पहुंचने लगे। कुछ महीने पहले तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के क्रेमलिन पर भी ड्रोन अटैक हो गया था। दिल्ली में गुरुपे अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर अगले हफ्ते संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले इस विधेयक के खिलाफ वोटिंग के लिए तमाम विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई है। तमाम दलों ने अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने और वोट करने के लिए व्हिप जारी किया। इसी क्रम में जेडीयू ने भी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को एक 3 लाइन का व्हिप जारी किया। खास बात यह है कि इस बार राज्यसभा के उपसभापति पद पर मौजूद हरिवंश नारायण सिंह को भी व्हिप भेजा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एसआई सर्वेक्षण पर गुरुवार तक रोक लगा दी। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। इसी बीच ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए एसआई ने आईआईटी कानपुर की मदद की है। जी हां, आपको बता दें कि जीपीआर टेक्नोलॉजी के जरिए बिना जमीन खोदे वस्तुओं की पहचान हो जाएगी। मणिपुर हिंसा को लेकर जारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री मोदी से हिंसा को लेकर जवाब मांगा। जी हां, आपको बता दें कि दोनों सदनों में एक बार फिर से स्थगित होने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मणिपुर मामले पर पीएम मोदी चर्चा के लिए तैयार हैं।
विमानन नियामक DGCA ने किफायती विमान सेवाएं प्रदान करने वाली घरेलू कंपनी इंडिगो एयरलाइंस पर 30 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया। इसकी जानकारी खुद DGCA ने शुक्रवार को दी है। जी हां, आपको बता दें कि विमान नियामक ने इंडिगो के ऊपर जुर्माना लगाने के अलावा कागजों को लेकर कुछ जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। कंपनी को कहा गया है कि वे DGCA की जरूरत और OAM के निर्देश के अनुरूप अपने दस्तावेज और प्रक्रियाओं में बदलाव करे। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा केंद्र के अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक लोकसभा में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को आगामी सप्ताह में सदन में होने वाले एक बार फिर से यहां जुलाई को आगामी सप्ताह में होने वाले कामकाज की जानकारी देते हुए इसके बारे में बताया। जबकि निचले सदन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार विधेयक को पेश किया जाएगा तो विवादास्पद अध्यादेश के विरोध में वैधानिक प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष के कई नेताओं के नोटिस भी विचार किया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन 3 से 6 अगस्त तक शहर के रविंद्र भवन में होगा। साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के संयुक्त आयोजन का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी। इसमें दिन में साहित्य से जुड़ी गतिविधियां होंगी तो शाम के सत्र में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। देश भर के राज्यों से 36 जनजातीय दल बुलाए गए हैं। हर दिन 12-12 दल लोक नृत्य की प्रस्तुतियां देंगे। महिला सशक्तिकरण हमारा मिशन है। जब तक माँ बहन बेटी को बराबरी पर लाकर खड़ा नहीं कर देते तब तक चैन की सांस नहीं लगे। ये मेरा संकल्प है। महिलाओं की सुरक्षा सबसे अहम है। आज बेटियां और महिला पुलिसकर्मी स्कूटी लेकर निकलेंगे तो सुरक्षा का संदेश देखिए, इससे अपराधियों में भय पैदा होगा। मुख्यमंत्री यहाँ पे कहा है कि पुलिस विभाग में 30% बेटियों को भर्ती अनिवार्य किया गया है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम महिला थाने में काम कर रही ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क को 250 स्कूटी सौंपते हुए कही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे आंखों की बीमारी कंजक्टिविटीज की स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को एक बैठक बुलाई। बैठक में डिप्टी CM एवं स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार आई फ्लू की स्थिति पर नजर रख रही है। गुजरात के गांधीनगर में सेमीकंडक्टर उद्योग की प्रदर्शनी के PM मोदी ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना आवश्यक है वैसे ही यह कार्यक्रम भी है। सेमीकंडक्टर और माध्यम से उद्योग विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं के साथ संबंध अपडेट होते रहते हैं। मेरा यह भी मानना है कि संबंधों में तालमेल के लिए आवश्यक है। विराट कोहली का कद क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि जब भी वह मैदान पर उतरते हैं कोई ना कोई कारनामा कर ही देते हैं। यहां तक कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में बल्लेबाजी करने भी नहीं उतरे, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 रिकॉर्ड लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बारबाडोस में खेला गया तो स्कोरिंग मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के मैनेजमेंट ने बल्लेबाजी क्रम को कुछ बदलाव भी किए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने चुनावी कदाचार का आरोप लगाते हुए वरुणा विधानसभा क्षेत्र से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति सुनील दत्ता यादव ने आदेश दिया है कि नोटिस का जवाब 1 सितंबर तक दिया जा सकता है। साथ ही मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। दरअसल याचिका में कांग्रेस पार्टी के नेता भी शामिल हो रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया। इसकी नारेबाजी और इसकी जानकारी राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने दी। सामंत ने राज्य विधानसभा में एक सत्र के दौरान बताया कि युवा एंटरप्रेन्योर, महिला एंटरप्रेन्योर और मराठी एंटरप्रेन्योर के लिए ये भी पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तरह विशिष्ट शक्तियों को दिए जाने वाला इस सम्मान को रतन टाटा देने का फैसला किया। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 13,750 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। यह पिछली तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च से 36.7% ज़्यादा है। पिछली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 10,058.7 करोड़ रुपये था। वहीं कंपनी को पिछले साल की यहाँ समान तिमाही यानी कि QIFY23 में 1,992 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि उसे राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया गया। आयोग ने कोर्ट के दिए गए हल्फनामा में कहा है कि राहुल गांधी ने 2021 में नाबालिग दलित रेप पीड़िता के परिवार की फोटो ट्वीट की थी, जो कानून का उल्लंघन है। आयोग ने गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस को POCSO के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। ब्रिक्स संगठन के जरिए चीन दुनिया का अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। इसके लिए चीन तेजी से ब्रिक्स संगठन का विस्तार करने के बारे में सोच रही है। वहीं संगठन के दूसरे सदस्य भारत और ब्राजील इसका विरोध कर रहे हैं। अगले महीने साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स देशों का समिट होने वाला है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी तैयारियों को लेकर हो रही चर्चा में चीन ने दूसरे देशों को संगठन में शामिल करने की सिफारिश की है।
भारतीय सराफा बाजार में 28 जुलाई 2023 को सोना और चांदी सस्ता हुआ। सोने की कीमत 59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है, वहीं चांदी का भाव 73,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 59,385 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 73,369 रुपये। इंडियन बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 59,741 रुपये प्रति 10 ग्राम था। राशन कार्ड धारकों की अब मौज आई है, जिनके लिए राज्य व केंद्र सरकारें नई नई सुविधा चला रही है। आपके पास कोई काम नहीं, राशन कार्ड बना हुआ है तो फिर पेट भरने लायक गेहूं चावल आराम से मिल रहा है। राशन कार्ड धारकों के लेकर सरकारें आए दिन नए नए नियम बनाती रहती है, जिसका समय समय पर लोग फायदा भी उठाते हैं। सरकार की ओर से अब एक ऐसा नियम बनाया गया है जिसका पालन करना होगा। अगर आपने तय तारीख तक सरकारी नियमों का पालन नहीं किया तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या नियम है, जिसे जानने का हमारा आर्टिकल नीचे तक पढ़ता रहेगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।